हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फीचर थ्योरी का नेक्स्ट चैप्टर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के द्वारा होगा सारा का सारा और इम्पोर्टेंट साबित होगा। अंत तक जरूर देखना इस टॉपिक को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से संबंधित। तो हमारे चैप्टर का नाम है टेपर टर्निंग तथा बेसिक सीएनसी तकनीक। टेपर टर्निंग एंड बेसिक सीएनसी टेक्नोलॉजीज। तो चलिए शुरू करते हैं इससे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। मोर्स टेपर के साइज क्या होते हैं? 4 से 12, 0 से 7, 2 से 20, 6 से 10। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? मोर्स टेपर के साइज होते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 0 से 7 होते हैं। मतलब यानी मोर्स टेपर 8 साइज में 0 से 7 मिलते हैं। तो एक आधा साइज होता है जो कि 4/1/2, 4/1/2 भी है, जो कि शायद कभी प्रयोग किया जाता है। वैसे इंपॉर्टेंट कितना है? 0 से 7, ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दो नंबर। अब बात आती है साइज 4 से 12 प्रयुक्त है स्टैंडर्ड टेपर पिन के लिए या जर्नो टेपर के लिए या ब्राउन एंड शार्प टेपर के लिए या मोर्स टेपर के लिए। जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा? साइज 4 से 12 प्रयुक्त है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्राउन एंड शार्प टेपर के लिए होता है। यानी ब्राउन एंड शार्प टेपर आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले मोर्स टेपर्स का एक विकल्प होता है। यह 1 से 18 साइज में मिलते हैं, 1 से 18 के साइज में मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जिनमें 7, 9, 11 सबसे आम है। 7, 9 और 11 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी ये साइज है इनके। और साइज 4 से 12 ब्राउन एंड शार्प टेपर के लिए प्रयुक्त होता है। यानी 4 से 12 किसके लिए प्रयुक्त होता है? ब्राउन एंड शार्प के लिए। ये मैंने इस क्वेश्चन में बताया, ये इसका जिसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर। ड्रिल और रीमर के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का टेपर प्रयोग किया जाता है? मोर्स टेपर, जार्नो टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर या स्टैंडर्ड टेपर पिन। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा गाइस? ड्रिल और रीमर के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का टेपर प्रयोग में लिया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मोर्स टेपर प्रयोग में लिया जाता है। क्योंकि ड्रिल और रीमर के लिए कौन सा टेपर काम में लिया जाता है? मोर्स टेपर। यह टेपर सबसे अधिक प्रयोग में लिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कई बार एग्जाम ऐसा ही पूछ लिया जाता है, सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला टेपर कौन सा होता है? तो वो होता है मोर्स टेपर। और मोर्स टेपर होता है, उसका प्रयोग प्रेसों के स्पिंडलों और लेथ के टेल स्टॉक में व्यापक रूप से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा? अब बात आती है जर्नो टेपर के व्यास पर टेपर की दर होती है 1:10 या 1:25, 1:15 या 1:20। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? जर्नो टेपर के व्यास पर टेपर की दर होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 1:20 होती है। यानी जर्नो टेपर के व्यास पर टेपर की दर 1:20 होती है। क्योंकि जर्नो टेपर होता है वो 20 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के। ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। और इस टेपर की लंबाई टेपर साइज का आधा भाग होता है। यानी जो टेपर का साइज होता है वो इसका आधा भाग इसकी लंबाई होती है। और इस टेपर का प्रयोग डाई बनाने की मशीनों में किया जाता है। डाई बनाने की जो मशीनें होती है उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? जर्नो टेपर पर। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर। अब बात आती है निम्नलिखित में से कौन सा टेपर अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा ISO यानी इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 296 के रूप में अपनाया गया है?
ब्राउन एंड शोरप टेपर, जार्नो टेपर या मोर्स टेपर या स्टैंडर्ड टेपर पिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मोर्स टेपर होता है, क्योंकि मोर्स टेपर अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा ISO 296 के रूप में अपनाया गया है और मोर्स टेपर का आविष्कार स्टीफन ए मोर्स ने किया था। किसने किया था? स्टीफन ए मोर्स, मोर्स मान लो या मोर्स लिख दो, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में इनका नाम ही डिफ़ॉल्ट आता है, इसलिए इसका नाम मोर्स टेपर है। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर। ब्राउन एंड शोरप टेपर एक सीरीज में उपलब्ध है, तो यह सीरीज कौन सी होती है? 0 से 17, 1 से 17, 0 से 18 या 1 से 18? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। इंपॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 1 से 18 में उपलब्ध है, यानी 1 से 18 के साइज में मिलते हैं। और BSI 8 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सॉरी BS1 से, इनको BS1 से BS18 समझे आगे होगा आपसी को, यानी इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिनमें 7, 9, 11 सबसे आम है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए इसका। मोर्स टेपर सेल्फ होल्डिंग प्रकार के हैं, इसके सिरे 3 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में नहीं है? टैंग, थ्रेडेड, फ्लैट या सप्लाइंड? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सप्लाइंड। और सप्लाइंड के बारे में सुना होगा आपने, चलिए कोई बात नहीं। यानी मोर्स टेपर के छोर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? टैंग, थ्रेडेड और फ्लैट। टैंग हो गया, थ्रेडेड हो गया और फ्लैट हो गया। अब बात आती है सप्लाइंड मोर्स टेपर का छोर नहीं होता है, यानी इसका मतलब ये नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर। अब बात आती है टेपर टर्निंग अटैचमेंट में से टेपर टर्निंग की जा सकती है केवल तब जब जॉब को सेंटरों में पकड़ा गया हो, या केवल जब जॉब को कोलेट में पकड़ा गया हो, या जब जॉब को सेंटरों या कोलेट में पकड़ा गया हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर, अगर किसी को पता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जब जॉब को सेंटरों या कोलेट में पकड़ा गया हो तब टेपर टर्निंग अटैचमेंट से टेपर टर्निंग की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर। अब बात आती है मानक टेपर पिन में प्रयोग होने वाले टेपर को क्या कहा जाता है? जर्नो टेपर, मोर्स टेपर, पिन टेपर या मीट्रिक टेपर? बताइए कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पिन टेपर। यानी मानक टेपर पिन में प्रयोग होने वाले टेपर को पिन टेपर कहते हैं। यह एक प्रकार का स्वयं होल्डिंग टेपर होता है और टेपर पिन का प्रयोग सॉफ्ट पर किसी भी पुली अथवा गियर के हब को फिक्स करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर। टेपर सांख्यता अंग्रेजी के किस अक्षर से व्यक्त किया जाता है? एम से, के से, पी से या टी से? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी के से व्यक्त किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टेपर कार्य खंडों में टेपर को दीर्घ व्यास को किस में मापा जाता है? डी में, डायामीटर हो गया, और लघु व्यास को छोटे डी में व्यक्त किया जाता है, और लंबाई को एल से, ये तो आप सभी को पता है, यानी के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। और निश्चित लंबाई में दोनों व्यासों के अंतर को टेपर सांख्यता कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर। अब बात आती है CNC मशीनों में क्या होता है? टेप रीडर होता है, पंच टेप होता है, या ए और बी, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताइए। CNC मशीनों में क्या होता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों होते हैं, मतलब टेप रीडर भी होता है, पंच टेप भी होता है। समझे आगे होगा आप को, यानी सीएनसी मशीनों में पंच टेप और टेप रीडर दोनों होते हैं। इससे क्या होता है, एक बार में ही सारा पार्ट प्रोग्राम मेमोरी, जिसको स्मृति बोलते हैं, तो उसमें स्टोर कर लिया जाता है और प्रत्येक पार्ट की मशीनिंग मेमोरी में सुरक्षित प्रोग्राम से कंट्रोल की जाती है इनके द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर, प्रोग्रामिंग क्रम में प्रथम स्टेप है, प्रोग्राम को की इन किया जाता है, या प्रोग्राम जीरो को चुनते हैं, या स्टार्ट ऑटो चक्कर शुरू में आता है, या निर्देशांक को ज्ञात करते हैं। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रोग्राम जीरो को चुना जाता है हमेशा, इसके बाद निर्देशांक को ज्ञात करते हैं और स्टार्ट ऑटो चक्कर अंत में आता है हमेशा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, अब बात आती है कीबोर्ड का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है मशीन की गणितीय गणना में, टूल डेटा में, किसी हिस्से में परिवर्तन के लिए, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा आंसर होगा दोस्तों इसका राइट, यानी कीबोर्ड का जो प्रयोग है वो मुख्य रूप से किस में किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी में किया जाता है, मशीन की गणितीय गणना में, टूल डेटा में और किसी हिस्से में परिवर्तन के लिए किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर, अब बात आती है अक्षीय गति एवं टूल कार्य को नियंत्रित किया जाता है मशीन कंट्रोल के द्वारा, इनपुट इकाई के द्वारा, आउटपुट इकाई के द्वारा, या उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मशीन कंट्रोल के द्वारा किया जाता है, यानी मशीन कंट्रोल पैनल द्वारा अक्षीय गति और स्पिंडल कार्य या टूल कार्य को नियंत्रित किया जाता है। मशीन कंट्रोल पैनल, जिसको सीएनसी में प्रयुक्त होने वाला एक ऐसा भाग होता है जो कि सिस्टम में, जिसको प्रणाली बोलते हैं, तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं उसमें हम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। समझिए आगे होगा आप सीखो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर, सीएनसी मिलिंग मशीन में होल्डर प्रयोग किया जाता है, होलो सेंक टेपर वाला, सेक टेपर, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कौन सा आंसर होगा। सीएनसी मिलिंग मशीन में कौन सा होल्डर प्रयोग में लिया जाता है, सी, यानी और बी दोनों, यानी होलो टेप सेंकर और सेक टेपर वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, इसके आंसर बताइए अगर किसी को पता है तो इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड चक्कर को खालिस्तान भी कहा जाता है, मैन चक्कर, कैंटर चक्कर, वैन चक्कर, या ऑटो चक्कर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कैंटर चक्कर बोला जाता है फिक्स्ड चक्कर को, क्योंकि ये रुक्ष मशीनिंग चक्कर के दौरान मशीनिंग क्रिया में जो विस्तार सामग्री को हटाने के लिए लगातार प्रयोग की जाती है, और एक क्रेड चक्कर सिंगल ब्लॉक के द्वारा टूल की विभिन्न गति को उत्पन्न भी करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर, विविध कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला कोड कौन सा है, एफ, जी, एन, या एम। कौन सा आंसर होगा। विविध कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला कोड कौन सा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी एम है। क्यों है ये थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। विविध कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला कोड कौन सा होता है, एम, और सीएनसी मशीन के स्पिंडल चाल के लिए एस कोड का प्रयोग किया जाता है। कौन से कोड का, एस कोड का। और एफ कोड का जो प्रयोग है वो फीड कार्य है, यानी फीड फंक्शन के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और जी कोड का जो प्रयोग है वो प्रारंभिक कार्य के लिए किया जाता है, यानी स्टार्टिंग कार्य के लिए हमेशा जी कोड का प्रयोग किया जाता है। और एन कोड का जो प्रयोग है वो अनुक्रम संख्या यानी सीक्वेंस नंबर होते हैं उसके लिए किया जाता है हमेशा एन कोड का प्रयोग। समझिए आगे होगा आपको एम, एस, एफ, जी और एन के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर, कंट्रोलर यूनिट में कितने अस्थायी बफर होते हैं, 2, 3, 5 या 1। कितने होते हैं गाइस,
इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से, अगर किसी को पता है तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कंट्रोलर यूनिट में हमेशा 2 अस्थायी बफर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यानी सर्वो कंट्रोलर यूनिट सीएनसी मशीन में सीपीयू द्वारा प्राप्त कमांड मानों को सर्वो ड्राइव में फीड करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर। सीएनसी मशीन में निम्न में से क्या उपलब्ध रहता है, बॉल लीड स्क्रू या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर होगा। सीएनसी मशीन में निम्न में से क्या उपलब्ध रहता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी बॉल लीड स्क्रू उपलब्ध रहता है। यानी सीएनसी मशीन में बॉल लीड स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, जबकि पारंपरिक जो लेथ मशीन होती है जिसको कन्वेंशनल लेथ बोलते हैं, तो उसमें लीड स्क्रू का प्रयोग किया जाता है ओनली। और सीएनसी मशीन में कंप्यूटर का जो प्रत्यक्ष रूप से है वो टेप या कंप्यूटर कंट्रोल द्वारा संग्रहित स्टोर निर्देश के अनुसार मशीन को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर। इनपुट इकाई है पुश बटन, स्विच, डिस्प्ले या उपरोक्त सभी। कौन सी इनपुट इकाई है, ये तो इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं आमतौर पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी है, यानी पुश बटन, स्विच और डिस्प्ले तीनों क्या है, पुश बटन, स्विच, डिस्प्ले आदि क्या होती है, इनपुट इकाई होती है या इनपुट यूनिट होती है। और इनपुट इकाई होती है वो सीएनसी में प्रयुक्त होने वाला एक ऐसा भाग है जो सभी कमांड को ऑपरेटर इंटरफेस से प्राप्त करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर। अब बात आती है कैथोड रे ट्यूब को क्या कहते हैं, इनपुट इकाई, मशीन कंट्रोल यूनिट, वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन या स्विच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन बोला जाता है। यानी कैथोड रे ट्यूब जिसको CRT बोलते हैं, CRT कैथोड रे ट्यूब, ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, को वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन कहते हैं। और वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन मशीन में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग एवं मशीनिंग डाटा को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, जिससे कि प्रचालक आसानी से पढ़ सकता है। समझे आगे होगा आप सभी को दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के। अगर आप सभी को यह चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके पास जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में। आप सभी के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, जो अंत तक बने हुए हैं। आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे। अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ जो नया कंटेंट है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम आपके लिए पूरी फीचर थ्योरी, वन लाइनर क्वेश्चनों के द्वारा और ऑब्जेक्टिव टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के द्वारा करवाएंगे कंप्लीट, जो कि आपके हर एग्जाम में फ़ायदेमंद साबित होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए।